Good morning dear students for 11th class. Today we'll be discussing chapter number 8 Physiology and Sports. आज का आपका टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है डिफरेंट ऑर्गन्स द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ एन ऑर्गेनिक सिस्टम दैट प्रोसाइड्स ब्लड एंड लिम्फ सर्कुलेशन to transport nutrients such as the amino acid and electrolytics and oxygen, carbon dioxide, hormones, blood cells, different etc. अब आप जानते ही हैं कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है फ्रॉम सेल्स इन द बॉडी टू द नरिश इट्स एंड हेल्प टू द फाइट डिजीज़ जो कि आपकी कौन सी जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर एंड पीएच एंड टू मैन होमोस्टोसिस पे डिपेंड करता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द वेसल्स एंड मसल्स दैट हेल्प एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ द ब्लड अराउंड द बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सर्कुलेशन। द मेन पार्ट्स ऑफ द सिस्टम्स आर, आपको पता है इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो बेटा इसके हैं हार्ट, आपकी आर्टरीज, आपकी कैपिलरीज एंड योर वेन्स। तो हार्ट जानते ही हैं कि हमारा जो हार्ट है ह्यूमन हार्ट इज द टू साइड्स एंड 4 चैम्बर्स स्ट्रक्चर विद द मस्कुलर वॉल ये है। एंड आपके पास इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो हार्ट बीट होती है वो कॉन्ट्रैक्ट अप्रॉक्सीमेटली 70 to 72 टाइम्स पर मिनट्स होती है। और जो ह्यूमन हार्ट है वो अपनी एक साइकिल में कम से कम 3 बिलियन कंट्रैक्शन साइकिल्स उसकी होती है ड्यूरिंग द नॉर्मल लाइफ स्टाइल में आपकी होती है, लाइफ टाइम में आपकी होती है। और जो आपका है कार्डियक साइकिलिंग कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स में होता है, जो कि आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक कहलाता है। जो सिस्टोलिक है वो कौन सा, कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स के थ्रू होता है, और जो डायस्टोलिक है वो रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स के थ्रू होता है। तो जो आपकी है द पल्स इज द नर्व ऑफ द कंट्रैक्शन ट्रांसमिटेड अलोंग द आर्टरी एंड जो वैल्यू ऑफ द हार्ट ओपन इन द क्लोज ड्यूरिंग द कार्डियक सिस्टम के द्वारा होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपकी लोकेशन ऑफ हार्ट क्या है बेटा। तो आपकी जो हार्ट की लोकेशन है, हार्ट इज द कॉनिकल होलो एंड मस्कुलो टेंडस ऑर्गन्स है, जो कि कितना है, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पूछे थे, उस क्वेश्चन में आपने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करा था बेटा, उनको रिस्पॉन्ड किया करो। इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इसका वेट कितना है, 300 ग्राम है। और ये जो है आपके एक ये मान के चलिए जिस तरीके से आपकी मुट्ठी होती है इतना ही इसका एक साइज होता है। द बेस ऑफ द हार्ट इज द अबव एंड अप्रॉक्सिमेट जो है। तो ये कौन कौन सी चीज़ों पे होता है। दूसरी चीज़ है कि आपकी इसका आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है और जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन है वो नॉर्मली आपका कितना होता है। तो द हार्ट बीट्स, द हार्ट रेट कैन इंक्रीज अप टू द 220 बीट्स पर मिनट। आपकी जो हार्ट के रेट है वो इंक्रीज होकर 220 बीट्स पर मिनट तक हो सकती है ड्यूरिंग द, अगर आप एक हार्ड वर्कर के रूप में वर्क करते हैं। और जो आपका एक ट्रेंड एथलीट का फिल्ट्रेशन जो है या ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो अप टू 40 लीटर ऑफ द ब्लड पर मिनट तक हो सकता है। नॉर्मली हमारा ये जो पंपिंग है वो 10 to 20 लीटर्स तक होता है, लेकिन एक ट्रेंड एथलीट के अंदर ये 40 लीटर्स तक का ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है पर मिनट के अकॉर्डिंग हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपके पास ब्लड। तो अब आप पूछेंगे कि ये ब्लड क्या है। तो ब्लड इज़ द सिंपल काइंड ऑफ द क्या है, ये एक ट्रांसपोर्टेशन है जो न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को हमारी बॉडी में अदर चीज़ों को एक जगह से प्रोवाइड करता है। और ये दूसरी चीज़ है कि ये जो ब्लड के अंदर इसका कलर है वो किसका है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के थ्रू है। और हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और लिम्फोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और अप्रॉक्सीमेटली जो मैंने आपको बताया कि एडल्ट में 5 लीटर ब्लड, एक नॉर्मल एडल्ट में
होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपकी कि जो हार्ट है उसकी रेट, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हार्ट की रेट कितनी होती है बेटा, तो हार्ट का रेट जो अभी 72 बीट्स पर मिनट तक होती है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन ये आप ये मान के चलिए कि अगर आप एक ट्रेंड एथलीट है या आप बिगनर है तो दोनों ही कंडीशन में ही आपकी इसमें कंडीशन चेंज भी हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपके पास कि स्ट्रोक वॉल्यूम आपका क्या है। तो बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम आपका एक ये टर्म है, इनको आपको याद करना होगा कि इन टर्म को किस तरह। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय द हार्ट इन 1 बीट्स। आपको यह हमेशा याद रखना है। स्ट्रोक वॉल्यूम किससे रिलेटेड है? बीट से रिलेटेड है। तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय द हार्ट इन 1 बीट्स। आप कन्फ्यूजन नहीं हुए क्योंकि यही का यही इस तरीके से आपको अदर डेफिनेशन भी यहाँ पर होती है। और अब दूसरी चीज़ आती है कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कितना होता है। तो जो ट्रेंड प्लेयर्स होते हैं उसमें 110 ml पर बीट्स के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है और ये इंक्रीज भी होता रहता है। तो ये जो ट्रेंड एथलीट है द हाई मैक्सिमम हार्ट रेट विद द लो रेस्टिंग रेट के द्वारा यहाँ पे एक आपको डायग्राम शो हो रहा है जिसमें आपकी हार्ट रेट और आपकी एक्सरसाइज टाइम को यहाँ पे क्लियर किया गया कि अगर आप एनारोबिक एक्टिविटी जो एक लॉन्ग टर्म की आपकी एक्टिविटी है उसको अगर आप करते रहते हैं तो इसका इफेक्ट यहाँ पर किस तरीके से एक ट्रेंड एथलीट और अनट्रेंड एथलीट में क्लियर किया गया है। नेक्स्ट चीज़ है कार्डियक आउटपुट। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय द हार्ट इन 1 मिनट्स। जो मैंने आपसे ऊपर भी कहा था, ऊपर बीट से रिलेटेड है और यहाँ पर है टाइम से रिलेटेड है। इट इज़ द कार्डियक आउटपुट क्या? इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय द हार्ट इन 1 मिनट में जितना होता है। तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है टोटल? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। मोस्टली क्या होता है कि 5 to 6 लीटर जो हमारे वेसल्स लेवल के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ये अपवर्ड होते ट्रेंड एथलीट में कितना हो सकता है? 20 लीटर्स या 40 लीटर्स तक इंक्रीज हो सकता है। ब्लड का प्रेशर जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो तरीके का आपको बताया कि सिस्टोलिक में क्या है? कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स हैं और डायस्टोलिक में क्या मतलब होता है? रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स हैं। तो बेटा नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर किस तरीके से आप लोग मेजर करते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि आपको जब ब्लड का आप सर्कुलेशन की बात करते हैं तो सिस्टोलिक क्या? इट इज़ द अपर एंड हाई प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सटेंड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स वेल। आप जब कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका ब्लड का प्रेशर मेजर करता है जिसमें आपकी दो चीज़ें मेजर होती हैं। आपका जो हाई ब्लड प्रेशर, जो लेवल ऑफ द हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड है और जो लो प्रेशर ऑफ द ब्लड का जो मार्किंग है। तो हाई के लिए आपको कितना जो होता है राइट है वो 120 mm पर HG के अकॉर्डिंग होता है नॉर्मल एथलीट या नॉर्मल पर्सन में। और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है द लोअर प्रेशर ऑफ द ब्लड वेल ट्रैवलिंग, जब आप वर्किंग में कंटिन्यू हैं। तो इसमें ये क्या है? ये रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट टाइमिंग है और ये कितना होना चाहिए? 80 mm पर HG इन नॉर्मल एडल्ट में होना चाहिए। तो बेटा ये जो टर्म है इनको आपको याद रखना होगा और इसी टर्म के अकॉर्डिंग आपका ये जो सिस्टम है इसको वर्क को करना होगा। तो आपके पास इम्पॉर्टेंट ये चीज़ भी है कि आप किसी भी वर्क को करने के से पहले उस चीज़ के बारे में क्लियरली डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि डायग्राम में आपको हार्ट के 4 चैम्बर्स यहाँ पे क्लियर हैं। इसमें अपर 2 चैम्बर्स एंड लोअर 2 चैम्बर्स हैं जो कि राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स के थ्रू यहाँ पर क्लियर आपको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें किस तरीके से ब्लड की सप्लाई हो रही है और किस तरीके से ब्लड फिल्टर्ड होकर आपके हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि आपके पास अरोटा क्या है, पल्मोनरी आर्टरी क्या है, लेफ्ट क्या है, राइट आर्ट्रियम क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, राइट वेंट्रिकल। तो ये नॉर्मली आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, ज़्यादा इसमें डीप इतना नहीं जाना है आपको क्योंकि आप फिजिकल एजुकेशन के थ्रू इसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब आप इस चीज़ को डिस्कशन करते हैं तो आपकी डिस्कशन में ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि आपने किस तरीके की वर्किंग यहाँ पर की है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें सिर्फ टर्म के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसकी फंक्शनिंग के बारे में यहाँ पर आपको इसकी नॉर्मल वर्किंग के बारे में पढ़ना है और इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन आपकी सिस्टम पे किस तरीके का आपका इफ़ेक्ट हो रहा है ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। तो बेटा ये जो है नॉर्मली आपको यहाँ पे टर्म आपको कौन कौन सी लिखना है, इसमें ब्लड लिखना है, ब्लड के टाइप्स लिखना है और सेकंड वन चीज़ है हार्ट रेट लिखना है, उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में लिखना है, कार्डियक आउटपुट, ब्लड का प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, इस तरीके की आपको नॉर्मल टर्म्स को यहाँ पे प्रॉपरली क्लियर करना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग किस तरीके से डिस्कशन करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज किस तरीके से होता है। तो हमारा जितना भी हम वर्क करते हैं तो जब ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड हम इसको वर्क को करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इसमें सिस्टम पे इफ़ेक्ट भी होता है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका इफ़ेक्ट भी होता है कि आपकी जो ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, आपकी फास्ट हो जाती है, जिसके कारण आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, आपकी बॉडी में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है और आपका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो नॉर्मली बेटर हो जाता है अदर पर्सन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चीज़ है कि आपकी जो बॉडी में ट्रांसपोर्टेड न्यूट्रिएंट रिमूविंग वेस्टेज वाली कंडीशन है वो आपके इस फंक्शन के थ्रू या सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सप्लाई ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं, जिससे आपकी बॉडी के अंदर वर्किंग ऑफ द फूड बेटर हो जाता है। और ये है कि ब्लड आल्सो एब्जॉर्ब द वेस्ट प्रोडक्ट मेड बाय सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू डू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फॉर द रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। एंड नेक्स्ट वन चीज़ आती है कि जब आपकी हार्ट की फंक्शनिंग बेटर होती है तो कहीं ना कहीं आपकी जो फाइटिंग होती है डिजीज़ के अगेंस्ट में तो वो बेटरली आप परफॉर्म कर सकते हैं। इन एडिशन टू द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन द ब्लड आल्सो कैरी अराउंड इम्पॉर्टेंट डिजीज फाइट सेल्स द ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम सच एज द, जैसे स्प्लीन है, क्रिएटेड मैनी टाइप्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं और जो आपको फाइट करती हैं किसी भी आपको सिस्टम जो आपकी बॉडी पे इम्यूनी सिस्टम पे आपके इफेक्ट करती हैं उसको ही आपको प्रोटेक्ट करती हैं। इन सब के अलावा ये आपका हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बेटर ऑप्शन है। हार्मोन्स आर द केमिकल जो होते हैं आपको ये क्या करते हैं कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स को कंट्रोल करने में, आपकी प्रॉपर ग्रोथ में, आपका प्रॉपर फंक्शनिंग में, आपकी रिप्रोडक्टरी जो साइकिल है, आपकी ग्लूकोज लेवल को और आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को भी मेंटेन करने में आपकी हेल्प करते हैं। इन सब के अलावा आपकी जो ब्रेन है और आपके जो लीवर हैं उन पर भी बेटर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करते हैं, जिसके कारण कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है मैसेज को प्रॉपरली डिलीवर कर पाता है और वर्किंग उसकी इफ़ेक्टिव होती है। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या मेंटेन करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आल्सो प्ले अ रोल ऑफ द रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। If body temperature rise too high, blood vessels flow to the skin into the air, and if the body temperature drop, the blood vessels constrict and decreasing of the size. The similar surface area of the blood cells next to the skin cause less heart to the lost across the skin and the remain more heart in the बॉडी। तो बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ब्लड के फंक्शनिंग को आप बाय फिजिकल एजुकेशन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि ये साइंस का एक सब्जेक्ट है। तो आपको इसको सिर्फ साइंटिफिक तरीके से नहीं पढ़ना, इसको आपको ये पढ़ना होगा कि इसका आपके बॉडी की वर्किंग पर किस तरीके से इसका इफ़ेक्ट होता है और उसके कारण आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो आई होप ये आप क्लियर हो गया होगा कि आपके में जो ब्लड का फंक्शन है वो किस तरीके से आप एज ए फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग माय वीडियो।
एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।